तो FDAT यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और हम लेके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सीरीज। और प्रीवियस ईयर में हमने अब तक के 25 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। आज हम देख रहे हैं 26वां क्वेश्चन। देखो 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपूर्ति की आवृत्ति कम कर दी हो जाती है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है। सबसे पहले देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। एक्स सी बराबर 1/2πfc क्या होता है। एक्स सी बराबर 1/2πfc। अब ये कह रहा है कि अगर आपूर्ति की आवृत्ति को कम कर दिया जाए, ये फ्रीक्वेंसी है, तो इस फ्रीक्वेंसी को मैं कम करता हूँ तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा। तो समान रहेगा, 2 गुना हो जाएगा, आधा हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है। अब देखो ये जब बढ़ेगा, अब इनमें 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 4 गुना बढ़ाया जाता है, आधा हो जाता है या फिर समान रहता है। तो अब ये कह रहा है कि यदि आवर्ती को कम कर दिया जाए, ठीक है, क्या कर दिया जाए, आवर्ती को कम कर दिया जाए। अब ये यहाँ पे ये दिया नहीं है कितना गुना कम कर दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ अगर आवर्ती को आधा कर दिया जाए, ठीक है, तो मैं यहाँ ये लिखता हूँ कि आवर्ती को आधा कर रहा है तो इसका मतलब 1/2 हो जाएगी। तो ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ कितना होगा, 2, तब तो आ जाएगा 2 गुना, तब ये होगा इसका राइट आंसर बी। तो इसके अंदर जो आंसर दे रखा है बोर्ड ने बी मान रखा है, और इसमें कम कर दिया जाएगा मतलब तो क्या है, कम होगा तो बढ़ाया जाएगा। यदि आवर्ती को 1/2 कम कर रहा है तब 2 गुना ये हो रही है। क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। ये कह रहा है कि जर्मेनियम डायोड की हाज मतलब क्षीणता परत पर वोल्टता खालिस्तान होती है, मतलब जर्मेनियम के लिए कितनी होगी, 0.1, 0.7, 0.3, 1, 2। तो जब एक बात बताओ, जर्मेनियम के लिए जो न्यू वोल्टेज होती है, टेन वोल्टेज होती है, वो होती है 0.3 वोल्टेज, और जो 7 वोल्टेज है ये किसके लिए हो जाएगी, जर्मेनियम के लिए 0.7 वोल्टेज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 28। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, जब बिंदु जिस पर लोड लाइन आई बी सेट प्रतिच्छेद करती है खालिस्तान कहलाता है, वह कौन सी कहलाती है। कट ऑफ पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट, किसेंट पॉइंट, ब्रेकडाउन पॉइंट, इंटरेक्शन पॉइंट। देखो कि मैं बात करूं, ये आपका एक देखते हैं अभी, एक मिनट, बस एक मिनट। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे लोड लाइन ये होती है ना, अब इसमें देखो मैं, अब ये लोड लाइन है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि जैसे यहाँ मैंने जी क्या मान लिया, 0 पॉइंट मान लिया, क्या मान लिया, 0 पॉइंट मान लिया। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे इधर जो होती है वो होती है IC, ठीक है, मतलब कलेक्टर करंट, और यहाँ जो होती है VCE, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो पॉइंट जाता है, और एक तो और ये कि यहाँ से ये लोड लाइन आती है, ठीक है, और जब यहाँ लोड लाइन आती है इन दोनों को जो क्रॉस करती है यहाँ, ठीक है, यहाँ क्रॉस करती है, इस पॉइंट को हम कहते हैं कि IB बराबर IB सेट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ देखो ये यहाँ से और यहाँ जो जा रहा है, ठीक है, यहाँ एक, अब ये जो पॉइंट है इसे कहते हैं हम सेचुरेशन। क्या कहते हैं, सेचुरेशन। इसे हम क्या कहते हैं, सेचुरेशन पॉइंट। तो ये सिर्फ इसी की बात कर रहा है, इसी की बात कर रहा है कि इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, सेचुरेशन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किसी यूनिवर्सल बायस भी कहा जाता है, एम्पियर बायस को, वोल्टेज डिवाइडर बायस को, बेस बायस को, कलेक्टर बायस को, इनमें से कोई नहीं। तो जो
यूनिवर्सल बाइस है उसे हम कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर बाइस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या कह रहा है। 30 नंबर कह रहे हैं नॉन साइनोसॉइडल तरंग उत्पन्न करने वाले ऑसिलेटर खालिस्तान कहलाते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, स्टेडी स्टेट ऑसिलेटर, अवमंदित ऑसिलेटर, इन सभी। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो इस ऑसिलेटर होता है वो कहलाता है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनअडेप्ट ऑसिलेशन का आयाम खालिस्तान रहता है, समय के साथ घटता है, समय के साथ बढ़ता है, स्थिर, शून्य, अनंत। तो जो अनअडेप्ट होता है ना उसका होता है कि समय के साथ क्या रहता है, स्थिर रहता है, ऑसिलेशन आयाम स्थिर रहता है। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, एम्पलीफायर एएफ एम्पलीफायरों में प्रयुक्त सबसे सामान्य प्रकार की कपलिंग खालिस्तान कहलाती है। डायरेक्ट कपलिंग, एलसी कपलिंग, आरसी कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग और इन डायरेक्ट कपलिंग। तो जो सबसे अच्छी कपलिंग कहलाती है उसे कहते हैं आरसी कपलिंग। ठीक है, सामान्य प्रकार की कपलिंगों में। और जो सबसे अच्छी होती है वो होती है ट्रांसफार्मर कपलिंग होती है। तो सामान्य तो कौन सी होती है, आरसी कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी क्रिस्टल पर यांत्रिक प्रतिबल और विकृति लगने पर क्रिस्टल में एक ईएमएफ प्रेरित होता है जो खालिस्तान कहलाता है। हॉल प्रभाव, स्थिर विद्युत प्रभाव, प्रेरक प्रभाव, पीजो प्रभाव, ट्रिगर प्रभाव। तो जो कहलाता है उसे हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, 34 कह रहा है कि 415 आरएमएस एसी आपूर्ति का अधिकतम मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका अधिकतम मान क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है वी आर एम एस, क्योंकि वोल्टेज की फॉर्म में पूछ रहा है तो वी एम बटा √2। ठीक है, ये होता है। तो वी आर एम एस बराबर वी एम का मान कितना, एक मिनट, अधिकतम मान होगा, अधिकतम मान पूछ रहा है। तो वी एम बराबर आर एम एस मान, तो आर एम एस मान कितना है 415 इंटू √2 का मान कितना 1.414। ठीक है, इस पॉइंट को हटाओगे, इसको 1000। ठीक है, तो जब इनको गुणा करते हो, जब इनको गुणा करके इसका भाग दोगे तब आपके पास आते हैं 586.81 आएगा। तो इसमें देख लो है नहीं है, तो इसका लगभग कितना हो जाता है 587 वोल्टेज आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, यदि एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर लेते क्वेश्चन को। यदि एक स्मार्टफोन की बैटरी 12 वोल्ट पर चालित होती है और गेम खेलने के दौरान में 0.8 एम्पीयर धारा आपूर्ति की जानी है तो कितनी पावर आवश्यक होगी। तो P बराबर कितना होता है V इंटू आई, तो 12 इंटू 0.8। ठीक है, 0.8 है 10, तो 8 दूनी 16, 6। ठीक है, एक बच गया 8, 8 1 9, नीचे कितना है 10, तो कितना हो जाएगी 9.6 वाट। सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्या एक नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मात्र वायरिंग जो छत में सबसे छोटे रूट से की जा सकती है और कम समकोण मोड़ों की आवश्यकता होती है खालिस्तान कहलाती है। केसिंग कैपिंग, बैटन वायरिंग, गोडाउन वायरिंग, टनल वायरिंग और कंड्यूट सरफेस वायरिंग। तो जो सबसे होती है और सबसे अच्छी जो वायरिंग होती है वो होती है कंड्यूट सरफेस वायरिंग, इसमें मोड़ों की आवश्यकता कम होती है। तो ई इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या कह रहा है कि 37 कह रहा है कि 500 वाट का टोस्टर 30 मिनट तक चालू रखने पर उपयोग की गई ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, कितनी होगी, देखो मैं कहता हूँ कि P बराबर क्या होता है, ठीक है, E बराबर क्या होता है P इंटू टी होता है। ऊर्जा कितनी दे रखी है 500, कितनी देर की है 500, समय कितना देगा 30 मिनट, समय में से सेकंड में चाहिए तो कितना 60 से गुणा कर दो। तो जब इसको करोगे तो ये देखो 6 18, 18 पंजू 90। ठीक है, 90 तो ये हो गई। अब जीरो कितनी है 1 2 3 4 जीरो लगा दो, 2
3 और 4 ही हो गई। तो मैं क्या इसको 900 किलो जूल बोल सकता हूँ। ठीक है, कितना, 900 किलो जूल। 900 किलो जूल किस में है, डी में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी इज़ राइट आंसर। देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लिए जाने पर किसी माध्यम में शेष चुंबक को कहलाता है। ये कह रहा है कि यदि चुंबक क्षेत्र को हटा लेते हैं तो उसमें जो शेष चुंबकीय मतलब जैसे ये कुंडली है, इस कुंडली के अंदर के इसमें चुंबकीय क्षेत्र है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र में सप्लाई दे रखी है, तो सप्लाई देने के बाद इसको हटा लेते हैं। तो जब इसके बाद इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र हो जाए तो क्या कहते हैं, इलास्टेंस, कंडक्टेंस, रिलक्टेंस, रेमेंस, ससेप्टेंस। तो जो इसमें जो होता है उसे कहते हैं रेमेंस। वैसे इसका नाम है अवशिष्ट चुंबक तो कहते हैं, इसको रेमेंस इंग्लिश में दे रखा है। बाकी जो शेष चुंबक बचता है उसे हम कहते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। क्या कहते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, ट्रांसफार्मर में कोर चुंबकीय करण परिवर्तन के कारण निम्नलिखित में कौन सी हानियाँ होती है, कॉपर हानि, एडी करंट हानि, स्ट्रे हानि, हिस्टैरिसीस हानि, विद्युतिक हानि। ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होती है उसके किसके कारण, चुंबकीय परिवर्तन के कारण जो होती है वो इसे कहते हैं हिस्टैरिसीस हानि, क्योंकि चुंबकन और विचुंबकरण के कारण जो उत्पन्न हानि होती है उसे कहते हैं हिस्टैरिसीस हानि। नेक्स्ट देखो, ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानि उचित खालिस्तान का प्रयोग करके कम किया जा सकता है। कुंडलियों की संख्या को, लोड भार को, लेमिनेशन की मोटाई को, कोर में वाइंडिंग को, कोर में पदार्थ और वाइंडिंग में। ठीक है, तो जो हिस्टैरिसीस हानि की बात कर रहा है, उचित हिस्टैरिसीस हानि, तो हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए हम किसका प्रयोग किया जाता है कि कोर का पदार्थ प्रयोग किया जाता है। और हिस्टैरिसीस हानि के लिए कौन सी का प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन स्टील का। ठीक है, एसएस का प्रयोग, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 क्या कह रहा है कि डायक खालिस्तान टर्मिनल होते हैं 1, 3, 4, 2 और 9 टर्मिनल। तो जो डायक होते हैं उसके अंदर होते हैं हमारे 2 टर्मिनल होते हैं। जो डायक का सिंबल बनता है देखो इस तरह बनता है, डायक का सिंबल जो बनता है वो इस तरह बनता है, इस तरह। तो इसमें होते हैं MT2 और MT1। ठीक है, ये सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42 देखो क्या कह रहा है कि IGFET एक डिवाइस है, रैखिक डिवाइस, हाफ पावर, स्क्वायर नियम, 3/2 पावर लॉ, व्यस्त नियम। तो जो IGFET की एक डिवाइस होती है वो होती है स्क्वायर नियम की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आवर्ती प्रतिक्रिया के साथ कौन सा युग्म न्यूनतम हस्तक्षेप उत्पन्न करता है, आर्च युग्मन, ट्रांसफार्मर कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग, प्रतिबाधा युग्मन, इनडायरेक्ट कपलिंग उत्पन्न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है डायरेक्ट कपलिंग। ठीक है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, 44 क्या कह रहा है, एसी सिंगल फेज एनर्जी मीटर में किस इकाई, एसी सिंगल फेज एनर्जी मीटर में किस इकाई में ऊर्जा को रिकॉर्ड किया जाता है, किलोवाट घंटा में, हजारों डिस्क रोटेशन की संख्या में, हर्ट्ज में, वाट घंटा में, मेगावाट में। तो जो सिंगल फेज एनर्जी मीटर होता है उसकी इकाई जो दी होती है उसे कहते हैं हम किस में मापते हैं, किलोवाट घंटा में। किस में मापते हैं, किलोवाट घंटा में। जब भार किसी जोड़ने पर भी बिना ऊर्जा के मीटर की डिस्क गुणन हो रही हो तो त्रुटि खालिस्तान कहा जाता है। मतलब हमारे मीटर क्या है, बिना लोड के भी उसकी जो चकती होती है, ठीक है, इस प्रकार उसमें चकती जुड़ी होती है। तो ये चकती क्या है, बिना किसी लोड के भी घूमती है, तो इसे गति त्रुटि, रेंगण त्रुटि, घर्षण त्रुटि, फेज त्रुटि, वोल्टेज त्रुटि। तो उसे क्या कहते हैं, घर्षण रेंगण त्रुटि। बी इज राइट आंसर। क्या कहते हैं, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, एल्यूमिनियम डिस्क में छिद्र किस कार्य की मदद करते हैं, रेंगण को रोकने के लिए, प्रतिरोध को कम करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए, डिस्क के वजन को कम करने के लिए, ऊष्मा को कम करने। तो जो डिस्क में छेद करते हैं तो उसमें क्या होता है, रेंगण को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करंट ट्रांसफार्मर का द्वितीय खालिस्तान होगा, मोटी गेज के अधिक मोटरन, पतली गेज के कम मोड़, पतली गेज का अधिक मोड़, मोटी गेज का कम मोड़, इनमें से कोई नहीं। करंट ट्रांसफार्मर का द्वितीयक होता है। तो करंट ट्रांसफार्मर का द्वितीयक जो होता है वो होता है, देखो कि
होती किस तरह है, ये आपकी सेकेंडरी है और ये आपकी प्राइमरी है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी। आप पहचानो कि जब दो ही टर्न है तो मोटे तार और कम टर्न, और अधिक टर्न है तो पतले तार और अधिक टर्न। तो पतली गेज अधिक मोड़, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर देखो, 48 नंबर क्या कह रहा है कि यदि 1000 वाट का शक्ति वाला बल्ब 1 घंटे तक जलता है तो खपत ऊर्जा कितनी होगी। खपत ऊर्जा क्या होती है, KWH बराबर 1000, 1000। तो KWH कितनी है, 1000 इंटू 1। तो मैं इसमें 1000 भाग दूंगा तो कितना बच गया, 1। तो 1 KWH इसकी यूनिट आ जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या कह रहा है। 39 कह रहा है कि खालिस्तान घटना से संबंधित शब्द है जहाँ एक प्रेरक के माध्यम से करंट में परिवर्तन एक वोल्टेज को दूसरे में उत्प्रेरित करने का कारण बनाता है। 100 प्रेरक, पारस्परिक प्रेरक, पारस्परिक प्रवाहक, धारित्व प्रतिक्रिया, इनमें तो इसका जो राइट आंसर होगा पारस्परिक प्रेरक होता है। जो ट्रांसफार्मर करता है ना पारस्परिक के सिद्धांत पे कि एक कुंडली से दूसरी कुंडली में EMF उत्पन्न होता है। भारत में मानक सप्लाई की आवृत्ति होती है 48 हर्ट्ज, 49 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज। तो सी इज राइट आंसर। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा भेजें ताकि सभी को इस सीरीज़ का बेनिफिट मिले। और हमारा FDIT एक टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और उसी पे आपको सभी प्रकार के पेपर मिलेंगे। और आप उन पेपर को डाउनलोड करें और फिर से एक बार रिवाइज करें। जहाँ नहीं समझ में आता वीडियो को फिर से देखें और वीडियो को पूरा देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।